हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सवानंद से ही होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। आज की हमारी क्लास नंबर 11 की पार्ट ए में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम इन प्रश्नों को आज सॉल्व करेंगे। इन प्रश्नों को आज हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है ना भाई। तो आज का हमारा प्रश्न है 80वां प्रश्न, 80वां प्रश्न है। क्या कह रहा है हमसे, इसको हम देखते हैं। यहाँ पर एक पेंसिल का क्रय मूल्य एक कलम के क्रय मूल्य से 33.1/3% कम है। यदि एक व्यक्ति 4 पेंसिल को 5 कलम के क्रय मूल्य पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखो भाई, ये कॉन्सेप्ट हमने कल भी किया था। इसका ये लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर रह गया है, इसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझें। यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, एक पेंसिल का क्रय मूल्य एक कलम के क्रय मूल्य से 33.1/3% कम है। यहाँ पर बात की गई है किसकी भाई? यहाँ पर बात की गई है कलम की और बात की गई है किसकी भाई? पेंसिल की, ठीक है। दो चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो बोला ये जा रहा है कि एक पेंसिल का क्रय मूल्य एक कलम के क्रय मूल्य से 33.1/3% कम है। तो 33.1/3% की वैल्यू क्या होती है भाई? 1/3 होती है। मतलब अगर कलम का प्राइस कितना है भाई? 3 रुपये। अगर कलम का प्राइस है 3 रुपये तो उससे एक कम किसका प्राइस है भाई? पेंसिल का। तो 3 में से अगर एक कम कर दिया जाए तो कितना बचा भाई? 2। तो मतलब पेंसिल का प्राइस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पर हमें सीधे ही पता चल जाएगा। ओके। फिर इसके बाद में बोला क्या जा रहा है, यदि एक व्यक्ति 4 पेंसिल को 5 कलम के क्रय मूल्य पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एक कंडीशन क्या होगी भाई? एक कंडीशन होगी कॉस्ट प्राइस वाली, एक कंडीशन होगी सेलिंग प्राइस वाली, ठीक है। ओके। तो बोला ये क्या जा रहा है, एक व्यक्ति 4 पेंसिल को कितने भाई? 4 पेंसिल को 5 कलम के मूल्य पर बेचता है, ठीक है ना। 5 कलम के मूल्य पर बेचता है। यहाँ पर कलम कितनी है भाई? यहाँ पर 3 यूनिट। और कितने पर बेच रहा है? 5 कलम के मूल्य पर बेच रहा है। पेंसिल हमारे पास कितनी भाई? 2। और यहाँ पर दी गई संख्या क्या भाई? 4 पेंसिल को 5 कलम के मूल्य पर बेचता है। तो बस यहाँ पे कुछ निकालना था। 4 दूना 8 हो जाता, यहाँ पर 5 किया 15 होता। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आपको दिख रही है 8 और सेलिंग प्राइस दिख रही है 15। टोटल डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है कितने का? 7 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। कितना भाई? कितने का भाई? 7 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। किससे भाई? 8 से। तो बस कुछ नहीं, 7/8 इंटू 100%, ये वैल्यू आपको निकाल लेनी थी, ठीक है ना। 7/8 इंटू 100% ये वैल्यू निकाल लेनी थी। 1/8% इसकी वैल्यू क्या थी? 1/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या थी? 1/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या थी? 12 से ही 1/2%। ये हमारी 1/8 की वैल्यू परसेंटेज वैल्यू थी, ठीक है भाई। ओके। अब हमें निकालनी है कितनी भाई? 7/8 की निकालनी है। तो 7 को इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बनेगा? 12 7 84 और 7 1 7/2। 2 से यहाँ पे कट करेंगे तो 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 बार जाएगा और एक शेष बच जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 84 और 3 कितना हो जाएगा? 87। 84 और 3 87 सही 1/2%। ये हमारा आंसर आ जाएगा। 87 सही 1/2%। 87 सही 1/2%। ये हमारा क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ अभी? प्रॉफिट हुआ है। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। 87 सही 1/2% हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है ना भाई। ओके। सीधे ही सिंपली कुछ नहीं करना था आपको, सीधे ही पंक्तियों के अकॉर्डिंग चलना था कि एक पेंसिल का क्रय मूल्य एक कलम के क्रय मूल्य से 33 सही 1/3% कम है। 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3। तो 1/3 मतलब कलम का प्राइस कितना है? 3। तो उससे एक कम किसका है? पेंसिल का। तो पेंसिल का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बात की गई है अगली पंक्ति में, यदि एक व्यक्ति 4 पेंसिल को कितनी भाई?
चार पेंसिल को 5 कलम के क्रय मूल्य पर बेचता है। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस बेचने वाली और एक कितने भाई 4 पेंसिल के क्रय मूल्य पर बेचता है। तो यहाँ पर 4 दूनी 8, 5 या 15, डिफरेंस 7 का देखने को मिल रहा है। किससे निकालना है भाई? कॉस्ट प्राइस से। तो 7/8, 1/8 की वैल्यू है 12 सही 1/2%, 7/8 की वैल्यू है 87 सही 1/2%। यही हमारा प्रॉफिट है, यही हमारा आंसर है। ठीक है भाई, ओके। हाँ, अगला प्रश्न क्या है? 81 का प्रश्न है। क्या कह रहा है? यदि 28 वस्तुओं का क्रय मूल्य 21 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ पर बोला क्या गया है? 28 वस्तुओं का क्रय मूल्य 21 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो कुछ नहीं करना था। क्या नहीं करना था भाई? 28 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसे कहते हैं भाई? कॉस्ट प्राइस। किसे भाई? कॉस्ट प्राइस। कितनी वस्तुएं हैं भाई? 28 वस्तुएं हैं। अब इसके बाद में अगली पंक्ति में क्या बोला गया है? 21 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। तो वस्तुएं कितनी है भाई? 21 और क्या है भाई? विक्रय मूल्य के बराबर है। बस हमने बराबर कर दिया। जो पंक्तियों में लिखा है केवल हमने उनका प्रयोग किया गया है। यहाँ पर 28 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 28 वस्तुओं का क्रय मूल्य यहाँ पर मैंने लिख दिया। 21 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 21 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो बस सीधे ही सॉल्व करो, कुछ भी नहीं करना था। क्या नहीं करना था? कुछ भी नहीं करना था। कॉस्ट प्राइस यहाँ पर सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर भाग में आ जाएगी सेलिंग प्राइस इक्वल टू यहाँ पर 21/28। तो यहाँ पर आप देख लेंगे कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस 21 है। कितनी है? कॉस्ट प्राइस 21 है। सेलिंग प्राइस कितनी है? 28 है। टोटल डिफरेंस देखने को मिल रहा है 7 का। कितने का भाई? 7 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। किससे भाई? 21 से। और परसेंटेज यहाँ पर आपको लगा देना है। 7 एकम 7, 7 3 21 और 1/3 की परसेंटेज वैल्यू होती है 33 सही 1/3%। यही आपका प्रॉफिट है, यही आपका आंसर है। प्रॉफिट परसेंट आपकी वैल्यू आ गई है 33 सही 1/3%। यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 33 सही 1/3% आपका सही आंसर है। ठीक है ना भाई? ओके बिल्कुल। अब आते हैं अगला प्रश्न 82 का प्रश्न है। इसको हम देखते हैं। ठीक है, ये हमारा 82वां प्रश्न। यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो इसका लाभ हानि ज्ञात करें। देखो सेम कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है उसी कॉन्सेप्ट का अगला क्वेश्चन है। तो बार बार इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि आप प्रैक्टिस कर सकें। यहाँ पर देखो कितनी वस्तुएं होगी? 16 वस्तुएं का कॉस्ट प्राइस इक्वल टू है 14 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस। बस यही पूछा था हमसे और कुछ नहीं पूछा था। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इक्वल टू 14/16। ठीक है ना? तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितनी है? 14। यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितनी है? 16। डिफरेंस देखने को मिल रहा है 2 का। किससे भाई? 14 से। इनटू क्या है भाई? 100%। 2 से कट किया, यहाँ पर आ गया 7। 1/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 1/7 की परसेंटेज वैल्यू होती है 14 सही 2/7%। यही आपका आंसर है। क्या है? यही आपका आंसर है। आपकी परसेंटेज वैल्यू आएगी 14 सही 2/7%। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है भाई? अगला क्वेश्चन 83वां प्रश्न है। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति पाता है कि 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि ज्ञात करें। तो बस कुछ नहीं करना था। क्या नहीं करना था भाई? कॉस्ट प्राइस इनटू 2750 इक्वल टू सेलिंग प्राइस इनटू 2500। बस कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इक्वल टू 2500 अपॉन 2750। यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 0 से 1 0 यहाँ पे खत्म होगा। फिर इसके बाद में अगर आप 25 से कट करते हैं, आप 25 से कट करते हैं तो 25 से कम 25 से कट करते हैं 25 से कम 25। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितनी हो रही है? कॉस्ट प्राइस 10 है, सेलिंग प्राइस 11 है।
कितनी है भाई, सेलिंग प्राइस 11 है, तो यहाँ पर टोटल डिफरेंस देखने को मिल रहा है 1 का। किससे भाई, 10 से इंटू कर देना आपको 100%। 10 से यहाँ पे कट किया तो यहाँ पर 10%। 10% क्या आ गया आपका, ये यहाँ पर आपका आ गया प्रॉफिट। क्या आ गया भाई, ये प्रॉफिट आपका आ गया है, ये है आपका प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर 10% आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इस नए कॉन्सेप्ट को समझना था, कितने सरल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि इन जो नए कॉन्सेप्ट में है, पेन को उठाने की आवश्यकता नहीं है। शुरुआत में भी आप अगर पेन को नहीं चलाएंगे तब भी आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन नहीं है। सीधे ही इसमें आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, और सीधे ही आपका आंसर आ रहा है। ये पिछले क्लास में हमने कॉन्सेप्ट कराया था, ये भी बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर सीधे ही आप निकाल सकते हैं कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। तो इस क्लास में हमने इस छोटे से तरीके को समझा है। अगली क्लास में हम नए और अच्छे प्रश्न लेके आएंगे और यहाँ पर नए कॉन्सेप्ट को रखने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल नई क्लास के साथ, नए प्रश्नों के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।